दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही सिंपल तरीका में हम बताएंगे कि यदि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं तो अपना कैरियर को आईटी में स्विच कैसे करें। तो आपको कुछ मिस्टेक बताएंगे जो बेसिकली जो ट्राई करते हैं स्विच करने के लिए नॉन आईटी से आईटी में, तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक आपको नहीं दोहराना है, क्योंकि यदि आप सेम मिस्टेक करेंगे तो आपको फिर से आईटी में मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आप अपने कैरियर को नॉन आईटी से आईटी में कैसे मूव करें, और नॉन आईटी में से आईटी में मूव करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या स्किल सीखना चाहिए, और उसके साथ 100% गारंटी के साथ आप एक्सपीरियंस को कैसे यूज करें। क्योंकि यदि आप नॉन आईटी में 5 ईयर्स 6 ईयर्स से काम कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस आप नहीं दिखा पाएंगे और आईटी में आप एज ए फ्रेशर जाएंगे तो आपको चांसेस होगी बहुत कम हायर करने का, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी कम मिलेगा। तो ये जो भी नॉन आईटी में जो आपको एक्सपीरियंस है लाइक 5 ईयर्स है, तो आप 5 ईयर्स को उसको आईटी में कैसे मूव यूटिलाइज करेंगे, तो डिटेल में बात करेंगे। यदि आप ये पूरा वीडियो, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा, यदि आप वीडियो को डिटेल में पढ़ेंगे, आप देखेंगे और एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि आप रियली मूव करना चाहते हैं अपना कैरियर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन आईटी में आईटी में जाने से पहले लोग क्या मेजर मिस्टेक करते हैं। तो जो मिस्टेक का बात होता है वो होता है कि आप कोई क्या रॉन्ग स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला मैं मिस्टेक ऑब्जर्व किया हूँ, मैं जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे हमसे कोर्स लेते हैं, उनको मैं गाइडिंग के दौरान मैं पहले उनसे अपना फीडबैक लेता हूँ, उनको क्या क्या फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो जिनको कोडिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस रहता है कोडिंग का, और वो जो अपने करियर को मूव करने के लिए जो कोर्सेज चूज करते हैं वो चूज करते हैं डेटा साइंस। आपने देखा कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेटा साइंस का कोर्स करवाते हैं, वो चूज कर लेते हैं जावा, वो चूज कर लेते हैं बेसिकली डेवऑप्स। तो बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक का इन द सेंस क्या होता है कि उन्हें कोडिंग का नॉलेज नहीं है, और कोडिंग का नॉलेज के बाद भी डेटा साइंस और जावा या डेवऑप्स या क्लाउड, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि कोर्स में इनरोल करवा लेते हैं, बट जितने भी कोर्स में पढ़ाते हैं, चाहे कहीं से भी कोर्स में इनरोलमेंट किया हुआ है, या सिंपली लर्न है, यूडरेका है या ग्रेट लर्निंग है, तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो एक्चुअल नॉलेज नहीं ले पाते हैं, और इंटरव्यू भी क्रैक करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आउट ऑफ 100 पीपुल में जो लेते हैं वो 90% पीपुल क्रैक नहीं कर पाते हैं, और 10% पीपुल ही क्रैक कर पाते हैं इस टाइप का कोर्स के लिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जब भी आप नॉन आईटी से आईटी में मूव करना है तो आप अपना वैसे जो स्किल को चूज करें जहाँ पे लेस कोडिंग हो। आपको लेस कोडिंग का आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बैकबोन है आपको पूरे आईटी इंडस्ट्री का, इसके बिना कहीं पे भी आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का एक सॉल्ट होता है, वो होता है एसक्यूएल। तो आप बेसिकली एसक्यूएल सीखें। एसक्यूएल में जब परफेक्ट हो जाएंगे तो आप कोई भी सबसे स्टार्ट कीजिए कि आईटी में मूव कैसे करें, अपना आईटी में एक पहला पाँव कैसे रखें। तो आप ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कीजिए जिसमें लेस कोडिंग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो थोड़ा बहुत कोडिंग रहेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कोई भी बीआई टूल चूज कीजिए। तो बीआई टूल में आपको बेसिकली बहुत सारे मार्केट में है, जैसे कि आप पावर बीआई सीख सकते हैं, आप टैबलू सीख सकते हैं। तो बेसिकली पावर बीआई, टैबलू या विजुअलाइजेशन टूल, तो आपको यदि जॉब लेना है तो ये बहुत डिमांडेबल है मार्केट में, और यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज्यादा है। तो आप क्राउड में भी जाएंगे, आपको सेफ साइड चाहिए
तो माइक्रो स्ट्रेटेजी आप प्रोग्रामिंग आपको BI टूल सुने होंगे तो MSTR सीख सकते हैं। बहुत सारे BI टूल है, बट सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली आपको मूव करना है इन फ्यूचर में, तो आप ये डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में जाके आप डेटा साइंस में मूव कर सकते हैं एज फ्रेशर, और यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है IT इंडस्ट्री में। तो डेटा एनालिस्ट आप बोल सकते हैं एक छोटा भाई होता है डेटा साइंस का, यहाँ पे कैरियर आप अपना मूव कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन आता है कि मूव करने के लिए हम अपने जो भी पुराने एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज कैसे करें। तो एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे जो भी नॉन IT में काम कर रहे हैं, चाहे वो BPO में है या मार्केटिंग में है या सेल्स में है, कोई भी एरिया में है, तो वहां पे आप धीरे धीरे क्या कीजिए। सपोज आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप वहां पे क्या कीजिए 2.5 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस को आप रिज्यूमे में इंक्लूड कर दीजिए कि मैं SQL पे एज ए रिपोर्टिंग एनालिस्ट काम कर रहा था, और मैं एज ए पावर BI जो भी सीखे हैं, मैं पावर BI पे भी काम कर रहा था। और जो भी अपना काम कर रहे हैं रियल टाइम में, जैसे कि आप कोई भी क्लेम प्रोसेसिंग है, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री का जॉब कर रहे हैं, या मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं, या सेल्स का जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे भी इंक्लूड कर सकते हैं कि मैं 2.5 to 3 इयर्स, और रिमेनिंग जो भी 3 इयर्स का है वो आप यहाँ पे नॉन IT का ही एक्सपीरियंस रखिए, क्योंकि आप नॉन IT का ही पूरे लिविंग लेटर, आप एक्सपीरियंस लेटर, सारे चीज कुछ दिखाना है। और यहाँ पे आपको बेसिकली 2.5 इयर्स के लिए एक्सपीरियंस के लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, वहाँ पे जाके अलग अलग डेटा सोर्सेस आप डाउनलोड करके अपने SQL पे या पावर BI पे रिपोर्ट क्रिएट करके आप एक अच्छा सा गिटहब पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए। गिटहब पे प्रोफाइल बना के आप वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है जो हैकर रैंक होता है। हैकर रैंक क्या करता है, आपको बेसिकली रैंक देगा। तो हैकर रैंक में आप 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली पूरा आपको सॉल्व करना है, पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहेगा। आप चाहे पे SQL पे है, चाहे पे पाइथन पे है, आप यहाँ पे SQL के अलावा यदि आप यहाँ पे पाइथन भी इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपको वेटेज बढ़ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग का स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे करियर में, तो मैक्सिमम आप इसको रेगुलरली करेंगे तो 6 मंथ में आप इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। और एक और स्टेप जो आपको फॉलो करना है, आप जब भी ये स्टार्टिंग कर लेते हैं तैयारी का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू आफ्टर 2 to 3 मंथ, जब भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तो आप 3 मंथ के बाद आप इंटरव्यू 3 मंथ के बाद आप क्या करें, इंटरव्यू देना चालू कर दीजिएगा। तो इंटरव्यू देने से आपको क्या हो जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चन बैंक कलेक्ट करना है। कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या करना है, वहां पे आप अपने मोबाइल अलाउ करता है तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको रिकॉर्डिंग करना है जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। यदि मोबाइल अलाउ करता है, मोबाइल अलाउ नहीं करता है, तो जो भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए हैं या क्वेश्चन का जवाब 50% 60% ही दिए हैं, तो उसको बाहर निकलते ही अपने मोबाइल पे आपको क्वेश्चन को टाइप करना है। ओके, क्वेश्चन को टाइप करेंगे तो आफ्टर जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, मोर देन 10 to 12 इंटरव्यू अटेंड करने के बाद आपको कुछ 100 या 100 बिटवीन 300 के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप जब भी पूरा परफेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यही क्वेश्चन से रिपीटेबल क्वेश्चन आएगा। यदि ये सारे स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप नॉन IT से IT में
मूव कर सकते हैं। यदि आप एसक्यूएल सीखना चाहते हैं हमसे, मैं एसक्यूएल का परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं जो रियल टाइम का होता है, तो आप हमारे वेबसाइट study.it education.com पे आप जाके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, यदि डाउट है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। आप पूरा एसक्यूएल आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप पावर बीआई सीख रहे हैं तो पावर बीआई का भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। पाइथन का भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। यदि विदाउट वेस्टिंग मनी आप अपना करियर को डेफिनेटली नॉन आईटी से आईटी में मूव कर सकते हैं। ओके, मैं अपने क्लोजली बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जितने जो लोग मेहनत करते हैं और जितना भी मैं स्टेप यहाँ पे बताया और ये स्टेप जो जो फॉलो किया है, वो उसमें सक्सेस रेट 90% है। और यहाँ पे 90% 10% क्या करते हैं लोग, यहीं पे बीच में क्या करते हैं लोग, माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं और डेफिनेट वो कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं या दूसरे कोर्सेज के उधर चल जाते हैं। जैसे जावा सीखने लगे, कोई बोल दिया कि जावा में ज़्यादा पैकेज है, पाइथन में ज़्यादा पैकेज है, एमएल में ज़्यादा पैकेज है। आप पहले स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आप अपने फर्स्ट स्टेप को रखिएगा। एंट्री कर लेने के बाद आईटी इंडस्ट्री कोई भी कंपनी में आपको वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो भी प्रोफाइल आपका है, मशीन लर्निंग है, आप इसमें मूव करना चाहते हैं तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मूव कर सकते हैं। बट आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपना पहला कैरियर को स्विच कैसे करें, आप एंट्री लेवल कैसे करें। मेन होता है एंट्री लेना, उसके बाद आपका कैरियर ग्रो करते रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप बेल बटन को प्रेस नहीं किए तो बेल बटन को प्रेस कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।